स्टूडेंट्स, आज हम लोग इंग्लिश का मॉडल पेपर देखने वाले हैं जो कि 2022 और 23 के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। और आप लोग अगर कक्षा 12 के हैं तो आप लोग इसे ज़रूर देखिएगा क्योंकि ये बहुत ही इम्पोर्टेंट होने वाला है। और मैं सारे इम्पोर्टेंट वीडियो आप लोग को प्रोवाइड करने वाला हूँ अपने यूट्यूब चैनल पर दोस्तों। तो जैसा कि नीचे आप लोग देख सकते हैं, कक्षा 12 का ये मॉडल पेपर है इंग्लिश का 2022 को 23 के लिए, जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण है। और अब मैं आप लोग को बता देता हूँ, ये 100 नंबर का पेपर है और आप लोग को टाइमिंग मिलेगा 3 घंटे 15 मिनट का। 15 मिनट आप लोग को प्रश्न पत्र पढ़ने के लिए मिलेंगे और 3 घंटे आप लोग को प्रश्न को सॉल्व करने के लिए मिलेंगे। और आप लोग नीचे इंस्ट्रक्शन देख सकते हैं, आप लोग को नीचे दिखाई देगा कि 15 मिनट्स आर अलॉटेड टू द कैंडिडेट फॉर रीडिंग दिस क्वेश्चन पेपर। आप लोग को 15 मिनट क्वेश्चन पेपर पढ़ने के लिए मिलेंगे और सारे क्वेश्चन को कंपलसरी करना है, यानी कि ऑल द क्वेश्चंस आर कंपलसरी। मार्क्स आर इंडिकेटेड अगेंस्ट द क्वेश्चन। आप लोग को क्वेश्चन के आगे ही आपके मार्क्स इंडिकेट कर दिए गए हैं। सेक्शन ए रीडिंग सेक्शन में आ जाता है, जिसमें कि आप लोगों को एक पैराग्राफ मिलेगा और आपको इसमें से 5-6 क्वेश्चन आप लोग को मिल जाएंगे जो कि 15 नंबर के आते हैं। आप लोगों को इसको सॉल्व करके दिखाना पड़ेगा, जिसके लिए आप लोग को 15 नंबर मिलेंगे। सारे क्वेश्चंस के आंसर आप लोगों को इसी पैराग्राफ में मिल जाएंगे, तो आप लोगों को ढूंढना पड़ेगा इसमें से। अब आ जाते हैं सेक्शन बी राइटिंग पर। राइट एन आर्टिकल ऑन एनी वन ऑफ द फॉलोइंग टॉपिक्स अबाउट 100 to 150 वर्ड्स। आप लोग को इसके लिए 10 नंबर मिल जाते हैं। आप लोगों को 3 ऑप्शन यहाँ पर मिल जाते हैं। पहला, इंडिया लैंड ऑफ नेचुरल ब्यूटी। दूसरा, जॉइंट फैमिली सिस्टम नीड ऑफ द आवर। तीसरा है माई प्लान्स ऑफ फॉर फ्यूचर्स। आप लोगों को तीन तीन आर्टिकल मिलते हैं। अगर आप लोगों को तीनों में से कोई एक तैयार हो तो उस पर आप लोग लिख देंगे, जिसके लिए आप लोगों को 10 नंबर मिल जाएंगे। अब आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 3 में कह रहा है, राइट अ लेटर टू द एडिटर ऑफ द नेशनल डेली टू शो योर कंसर्न ऑन ग्रोइंग यूज ऑफ डिस्पोजल वेयर्स। आप लोगों को इस पे एक लेटर लिखना पड़ेगा एडिटर को, और इसके ऑप्शन में भी दे रखा है आप लोगों को एक और। अगर आप लोगों को ये वाला नहीं आता तो हम लोग नीचे वाला कर लीजिएगा, जो और में नीचे करके दे रखा है। राइट अ लेटर टू द प्रिंसिपल ऑफ योर स्कूल टू कंप्लेंट अगेंस्ट द शॉर्टेज ऑफ द लेटेस्ट स्पोर्ट्स मैगजीन्स इन द लाइब्रेरी। आप लोगों को जो दोनों में से कोई भी एक आता हो वो कर दीजिएगा। 10 नंबर आप लोग को इसके भी मिल जाएंगे। अब आ जाते हैं सेक्शन बी ग्रामर में। सेक्शन सी ग्रामर में पहला क्वेश्चन है, चूज द करेक्ट ऑप्शन टू आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन। आप लोग को इसके 10 नंबर मिल जाएंगे और इसमें से बहुत सारे ऑप्शन हैं, तो सब ऑप्शन को करना कंपलसरी है। पहला है, द ऑप्शंस ऑफ द गवर्नमेंट इन अ कंट्री इज कॉल्ड। यानी कि गवर्नमेंट के ऑप्शंस, मतलब वो गवर्नमेंट अगर उस कंट्री में प्रेजेंट नहीं है तो उसको क्या कहते हैं। जो उसके लिए आप लोग को 4 ऑप्शन मिलते हैं। 4 ऑप्शन में जो सही है उस पर आप लोग टिक कर लीजिएगा। अब बी कह रहा है, द फ्रेज इंचिंग टुवर्ड्स मीन्स। इसका मतलब क्या होता है। तो आप लोगों को 4 ऑप्शन मिलते हैं इसके लिए भी, तो आप लोग चारों में से जो सही है वो उस पर टिक कर लीजिएगा। अब आ जाते हैं सी पर कह रहा है, द सिनोनिम्स ऑफ मिग्री इज कॉल्ड। आप लोगों को मिग्री का सिनोनिम्स बताना है, तो आप लोगों को 4 ऑप्शन मिलते हैं। 4 ऑप्शन में जो सही हो उस पर आप लोग टिक कर लीजिएगा। वैसे मैं इसका आंसर आप लोगों को बता देता हूँ। इसका आंसर होगा स्कैंटी। जो ये सेकंड वाला ऑप्शन आप लोग को दिख रहा है, इसका आंसर यही है। आप लोग टिक कर लीजिए। अब आ जाते हैं इस डी पे, वन शुड डू हिज ड्यूटी विच वर्ड इज द सेंटेंस इज एन एरर। आप लोगों को ये जो सेंटेंस दिख रहा है इसमें आप लोग को एरर ढूंढना है, कौन सा वर्ड एरर है मतलब गलत है वो ढूंढना है। तो आप लोगों को 4 ऑप्शन मिलते हैं, वो आप लोग देख लीजिएगा कौन सा गलत है। अब आ जाते हैं ई पर। ई में कह रहा है, द एंटोनियम्स ऑफ बैरन इज। आप लोग को बैरन का एंटोनियम बताना है दोस्तों। तो आप लोगों को ये 5 क्वेश्चन मिल गए हैं। ये सब 2-2 नंबर के हैं। इसके लिए आप लोगों को 10 नंबर मिलते हैं। अब आ जाते हैं 5वें क्वेश्चन पर।
जो कि कह रहा है चेंज एनी वन ऑफ द फॉलोइंग इन डायरेक्ट स्पीच। आप लोग को एक को इनडायरेक्ट स्पीच में चेंज करना है। इस एक को पहला कह रहा है आई सेड डोंट वेस्ट योर टाइम, और दूसरा कह रहा है माई टीचर सेड टू हिम यू कैन सेंड योर एप्लीकेशन ऑनलाइन टू। इन दोनों में से आप लोग को इनडायरेक्ट स्पीच में चेंज करना है किसी एक को। कंबाइन एनी वन ऑफ द फॉलोइंग इज एज डायरेक्टेड। आई कैन गिव यू अ ड्रेस आई कैन गिव यू अ ड्रेस माई मदर गिफ्टेड टू मी। अच्छा, आप लोगों को इस दोनों को ये सिंटेक्स वाला है, आप लोग को दोनों को जोड़कर एक ही सेंटेंस बनाना है। ये दो सेंटेंस आप लोग को दो को एक ही बनाना है, और दोनों में से किसी एक को करना है। डू इट, लीव इट। तो ये दोनों में से आप लोग जो आता हो वो कर लीजिएगा। अब सी पे आ जाते हैं। सी में कह रहा है चेंज एनी वन ऑफ द फॉलोइंग एज डायरेक्टेड। ये भी वही चीज़ है, आई आई कैन डू इट, इसको पैसिव वॉइस में चेंज करना है। और दिस इज़ द मोस्ट इफेक्टिव रेमेडी फॉर दिस डिसीज़, इसको कंपैरेटिव डिग्री में चेंज करना है। करेक्ट एनी वन ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंस, आप लोग को इन दोनों में एक को करेक्ट करना है। यू आर सीनियर देन मी, कैटल्स आर ग्रेजिंग, दोनों में जो आप लोग को आता हो वो कर लीजिएगा। यूज एनी ऑफ वन ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ वर्ड्स इन योर ओन सेंटेंस टू मेक डिफरेंस इन देयर मीनिंग्स क्लियर। ये आप लोग को दो ऑप्शन इसमें भी मिलते हैं, सब दो दो नंबर के हैं। रिफ्यूज, सेल, शेल, इन दोनों को आप लोगों को दो वो बतानी मीनिंग्स बतानी है। जैसे रिफ्यूज़ की मीनिंग कुछ और होगी, रिफ्यूज़ की मीनिंग कुछ और होगी। ये दोनों ही वर्ड सुनने में सेम जैसे हैं, लेकिन इसकी मीनिंग्स अलग अलग है। तो ये भी सेकंड वाला भी वैसा ही है। सेल और शेल, सेल हैं दोनों सुनने में एक, बस मीनिंग में फ़र्क हो जाएगा। तो आप लोग दो में से जो आता हो वो कर लीजिएगा। अब आ जाते हैं ट्रांसलेट की तरफ। ट्रांसलेट करना है आप लोगों को हिंदी टू इंग्लिश में। इसको पढ़ लेते हैं। उन दिनों स्वामी विवेकानंद अमेरिका में एक महिला के यहाँ ठहरे हुए थे, जहाँ वह अपना भोजन खुद बनाते थे। एक दिन वह भोजन करने जा रहे थे कि कुछ भूखे बच्चे पास आकर खड़े हो गए। स्वामी विवेकानंद ने अपनी सारी रोटियां उन बच्चों को में बांट दी। यह देख महिला ने उनसे पूछा, आपने सारी रोटियां बच्चों को दे दी, अब आप क्या खाएंगे? उन्होंने मुस्कुराकर जवाब दिया, रोटी तो केवल भूख शांत करने की चीज़ है। यह मेरे पेट नहीं तो किसी और के पेट में सही। देने का आनंद पाने का आनंद से बढ़कर है। आप लोग इसे इंग्लिश में ट्रांसलेट कर लीजिएगा। अब आ जाते हैं सेक्शन डी लिटरेचर में, जो कि आपको क्वेश्चन आंसर्स में मैक्सिमम मिलेंगे, जो आपके लिटरेचर में पढ़ाए गए हैं। अब पहला क्वेश्चन है 40 वर्ड का आप लोग करना है। इसके नंबर आप लोग को 8, इसमें दो हैं जो कि 4 4 नंबर के, दोनों 8 नंबर का हो जाएगा। पहला क्वेश्चन कह रहा है हु आर इनहेबिटेंट्स ऑफ सीमापुर, व्हाट डू दे डू फॉर देयर सर्वाइवल। आप लोगों को इसका आंसर देना है। और नीचे और में भी दे रखा है एक, हु वॉज राजकुमार शुक्ला, व्हाट डिड ही डू इट टू ब्रिंग गांधी जी टू चंपारण। इन दोनों में से जो आपको आता है वो कर लीजिएगा। अब बी में आ जाते हैं। वाई डिड मिस्टर हैमल ब्लेम पेरेंट्स एंड हिमसेल्फ फॉर नॉट पेइंग प्रॉपर अटेंशन टू द स्टडी ऑफ फ्रेंच। इसके और में भी एक दे रखा है, वाई डिड द पेडलर कंसाइडर द वर्ल्ड एज अ ट्रैप। चारों में जो आपको दो आते हो वो कर लीजिएगा। एनी वन ऑफ द फॉलोइंग इन अबाउट 80 वर्ड्स, आप लोगों को किसी एक को 80 शब्दों में करना है। अब आ जाते हैं ए पे। ऑल वी हैव टू फियर इज फियर इट सेल्फ, जस्टिफाई दिस स्टेटमेंट ऑन इज द बेसिस ऑफ द लेसन ऑफ डीप वाटर। ये लॉन्ग क्वेश्चन है और उसका आप लोग को बड़ा आंसर देना पड़ेगा। बी पे आ जाते हैं। डिस्क्राइब द प्लाइट ऑफ रैग पिकर्स एज डिपिक्टेड इन द लेसन द लॉस्ट पिग। आप लोगों को जो आता हो वो कर लीजिएगा। फिलहाल दोनों ही करने हैं आपको, लेकिन फिलहाल आप लोग दो अगर में से एक ये भी कर लेते तो भी बहुत अच्छी बात है। रीड द फॉलोइंग, ये हाँ ये 7 नंबर का है, आप लोगों को मैं बता देता हूँ। आगे नंबर दे रखे हैं। रीड द फॉलोइंग स्टेट केयरफुली
एंड आंसर दिस क्वेश्चन दैट फॉलो। ये 6 नंबर का आप लोग को मिलेगा। एंड द ओल्ड फैमिलियर एक्ट माई चाइल्डहुड इज फियर बट ऑल आई सेड वॉज सी यू सून अम्मा। all I did was smile and smile dash। अब इसमें के क्वेश्चन पूछ लिए गए। व्हाट इज द फियर दैट हैज ऑलवेज पेन्ड द पोएटेस। इसका आंसर देना है आप लोगों को। व्हाट इज द कॉन्ट्रास्ट बिटवीन द पोएटेस फीलिंग एंड हर वर्ड्स। इसका भी आंसर देना है। व्हाई डिड द पोएटेस कीप ऑन स्माइलिंग ओनली। यानी कि इन तीनों के आंसर आप लोगों को इस पैराग्राफ से देने होंगे अगर आप लोगों ने याद किया है तो। अब आ जाते हैं सेंट्रल आइडिया की तरफ। 3 ऑप्शन मिलते हैं। पहला कीपिंग पॉइंट, द आर्ट थिंग ऑफ ब्यूटी, और तीसरा है जेनिफर्स टाइगर। आप लोग को तीनों में जो सेंट्रल आइडिया याद हो वो आप लोग कर दीजिएगा। अब आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 11 की तरफ, जो कह रहा है आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन इन अबाउट 40 वर्ड्स। आप लोग को 40 शब्दों में आप लोगों को आंसर देना पड़ेगा, जो कि शॉर्ट क्वेश्चन से में भी। अब आ जाते इसके नंबर देख लेते हैं। ये जो 4-4 नंबर के हैं, मतलब 4 ऑप्शन शायद मिलेंगे इसको करने के लिए। उसमें से आपको 2 करने हैं जो कि 4-4 नंबर के हैं। What things on the third level were different from those on the other level। आप लोगों को इसका आंसर देना है। एंड अगर आपको नहीं आता ये तो नीचे वाला भी दे सकते हैं। डिस्क्राइब द एनवायरमेंटल फीचर्स ऑफ अंटार्कटिका। इनमें दोनों में से आप लोग को जो आता है वो कर लीजिएगा। आप नीचे आ जाते हैं। वाई डिड द महाराजा डिसाइड टू सफ़र द ह्यूज लॉस इंस्टीड ऑफ द फॉलोइंग द ब्रिटिश ऑफिसर टू गेट फोटोग्राफ्ड विद द हंटेड टाइगर। अगर आप लोगों को ये नहीं आता तो आप लोग इसके नीचे अलग कर सकते हैं। वाई वॉज जो नॉट हैप्पी विद जैक्स एंडिंग ऑफ रॉजर शंक स्टोरी। आप लोगों को इन दोनों में से जो आता है वो कर लीजिएगा। अब आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 12 की तरफ, जो कि शायद लास्ट क्वेश्चन है। जी हाँ दोस्तों, ये लास्ट क्वेश्चन है। आंसर एनी वन ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चन इन अबाउट 80 वर्ड्स। आप लोगों को 80 शब्दों में इन दोनों में से किसी एक का आंसर देना है, जो कि शायद ये लॉन्ग क्वेश्चन है क्योंकि ये 7 नंबर का है और इनको आपको 80 शब्दों में लिखना है। व्हाट ब्रिंग्स डेरिक क्लोजर टू मिस्टर लैम। एंड दूसरा क्वेश्चन दे रखा है। व्हाट इम्प्रेशन ऑफ सदाओ एज अ डॉक्टर एज अ ह्यूमन बींग डू यू फॉर्म ऑन द बेसिस ऑफ द थ्योरी द एनिमी। ये सारे ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो मैंने आप लोग को बताए हैं, और ये पूरा मॉडल पेपर बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ये आप लोग जरूर तैयार कर लीजिएगा। 24 जनवरी में इससे बहुत ही ज़्यादा क्वेश्चन फंसने वाले हैं। 24 जनवरी को ये बहुत ही इंपॉर्टेंट मॉडल पेपर है जो कि मैंने आप लोग को अभी बताया। अगर आप लोग को इस मॉडल पेपर का सॉल्यूशन चाहिए तो आप लोग कमेंट में कर लिख दीजिएगा, मैं आप लोग को इसका सॉल्यूशन प्रोवाइड कर दूंगा। नहीं तो अदरवाइज़ आप लोग इसे तैयार कर लीजिए। जय हिंद, जय भारत।